नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। क्या खुद को सेक्युलर यूनिवर्सिटी बताने वाले एएमयू में त्योहार मनाने को लेकर डबल स्टैंडर्ड और धर्म की सियासत हो रही है? सवाल यह भी है कि रमजान पर सिस्टम में बदलाव करने वाला एएमयू हिंदुओं को होली मिलन समारोह की इजाजत क्यों नहीं देता? दरअसल एएमयू में हिंदू छात्रों ने 9 मार्च को होली मिलन समारोह मनाने की इजाजत मांगी थी, लेकिन एएमयू प्रशासन ने हिंदू छात्रों को इसकी परमिशन नहीं दी, बल्कि इसी एएमयू ने रमजान में छूट देते हुए कार्यकाल के कामकाज में बदलाव किया। होली मिलन की परमिशन नहीं मिलने के बाद इस पर विवाद तेज हो गया। हिंदू छात्र और संगठन फैसले का विरोध कर रहे हैं। साथ ही अलीगढ़ की पूर्व मेयर ने चेतावनी दिया कि अगर होली की इजाजत नहीं तो एएमयू में ईद भी नहीं मनाने देंगे। अब सवाल यहां पर यह है, क्या एएमयू प्रशासन को होली के रंगों से दिक्कत है? सवाल यह भी है कि सेक्युलर का चोला पहनकर फैसले तुष्टिकरण वाले क्यों? आज इसी पर चर्चा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी धर्म का अखाड़ा बन गई है? क्या एएमयू में अब तुष्टिकरण की सियासत हो रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ रमजान के मौके पर एएमयू से जुड़े शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक विभागों के कार्यालय के वर्किंग टाइम में बदलाव किया गया है। रमजान के दिनों में सभी कार्यालय में सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक काम होगा, जबकि शुक्रवार को ये 8 बजे से 12 बजे तक काम करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं के त्योहार होली पर होली मिलन समारोह मनाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। होली मिलन समारोह की इजाजत नहीं मिलने से हिंदू छात्र नाराज हैं। दरअसल छात्रों ने एएमयू प्रशासन से होली मिलन समारोह की परमिशन मांगी थी, लेकिन एएमयू प्रशासन ने इसकी परमिशन नहीं दी, जिसके बाद छात्रों में नाराजगी है। हिंदू छात्रों ने एएमयू प्रशासन पर धार्मिक आयोजनों में भेदभाव का आरोप लगाया। छात्रों ने एएमयू प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाए। मेरा इनसे सिर्फ एक ही ये सवाल है कि एएमयू के हर डिपार्टमेंट और हर हॉस्टल में इफ्तार पार्टी का आयोजन होता है। हमने तो सिर्फ एक बार एक जगह पर होली मिलन समारोह के आयोजन की बात कही थी, लेकिन उससे भी कई लोगों को परेशानी है। एएमयू में ईद उल मिलाद नबी का जुलूस, मुहर्रम का जुलूस, चहल्लुम का जुलूस भी निकाला जाता है। हम लोगों को किसी भी धार्मिक किसी भी जुलूस से या किसी भी कोई आयोजन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने एएमयू को मिनी इंडिया बोला था, तो इंडिया अपने सेकुलरिज्म, रिलीजियस डाइवर्सिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में जो हर रिलीजन के लोगों को अपना फेस्टिवल मनाने के लिए पीसफुल आयोजन करने की जो एक स्वतंत्रता दी गई है, एएमयू अगर मिनी इंडिया, एएमयू की वाइस चांसलर एएमयू को मिनी इंडिया मानती हैं, तो एएमयू में भी हर धर्म के लोगों को अपना जो रिलीजियस फेस्टिवल है उसको पीसफुली मनाने के लिए आयोजन करने की उन्हें परमिशन देनी चाहिए। छात्र होली मिलन समारोह की परमिशन देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन एएमयू प्रशासन का साफ कहना है कि इस तरह के धार्मिक कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी जाएगी। एक विशेष आयोजन के लिए एक विशेष परमिशन विशेष स्थान के लिए मांगी गई थी, उसके पक्ष में यूनिवर्सिटी में कभी भी इस तरीके के आयोजन के लिए कोई परमिशन नहीं दी गई है। इसलिए यूनिवर्सिटी ने अपना स्टेटस को मेंटेन रखा है। और जहाँ तक कि होली की बात है, होली यूनिवर्सिटी में लड़के हमेशा से खेलते रहे हैं और खेलते रहेंगे। वो अपने हॉल के अंदर, अपने कमरों पे, अपने डिपार्टमेंट्स पे जैसे पिछले वर्षों में मनाते थे उसी तरीके से मनाते रहेंगे। लेकिन एक विशेष आयोजन के लिए विशेष जगह पर जो एक विशेष परमिशन की बात की गई थी, उसके पक्ष में यूनिवर्सिटी नहीं। लेकिन अब ये मामला तूल पकड़ रहा है। करणी सेना ने 10 मार्च को एएमयू कैंपस में होली मनाने का ऐलान किया, तो वहीं अलीगढ़ की पूर्व मेयर भी एएमयू प्रशासन के फैसले पर भड़क उठी। पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने अब चेतावनी दी है कि अगर होली मिलन समारोह नहीं होगा तो फिर यूनिवर्सिटी में ईद भी नहीं मनाने देंगे। ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं है। इनके व्यक्तिगत ये जागीर नहीं है। यूनिवर्सिटी सबकी है, और चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो या ईसाई हो, XYZ कोई भी हो, उनको कोई अधिकार नहीं है। दूसरी चीज, जिस तरीके की ये हरकतें कर रहे हैं कि भाई होली नहीं खेली जाएगी, तो मैं कह रही हूँ कि वहां पर ईद भी नहीं मनाई जाएगी। इस बीच यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर ने एएमयू प्रशासन पर हमला बोला और संविधान पढ़ने की नसीहत दी। सोच अलग अलग है। अगर वो लोग संविधान पढ़ते तो संविधान के पहले पन्ने पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने लिखा है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय। उसी को पढ़ लेते। जिस दिन जब तक ये लोग संविधान नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक इसी तरह के खुराफात की बात करेंगे। जैसे एक बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है, अलीगढ़ को हरिगढ़ कर दिया गया, वैसे ही इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का भी नाम बदलना चाहिए।
ये जो इस्लामिक जो फरमान होते हैं ना, ये पाकिस्तान या बांग्लादेश या इस्लामिक देशों में अच्छा लगता है। भारत अब एक हिंदू देश होने वाला है और हमारे इस हिंदू देश में इस तरह के मुगलिया फरमान नहीं चलने वाले हैं। अब सवाल है कि क्या विवादों का दूसरा नाम बन गया है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? आखिर एएमयू प्रशासन छात्रों के साथ दोहरा रवैया क्यों अपना रहा है? अगर रमजान पर छूट की इजाजत दी जा रही है तो फिर होली मिलन समारोह से एएमयू को क्यों परेशानी है? सवाल है कि एएमयू प्रशासन की आंखों से तुष्टीकरण का चश्मा कब उतरेगा? और सबसे बड़ा सवाल है कि शिक्षा के मंदिर को धार्मिक अखाड़ा बनाकर उस पर सियासत करने वाली यूनिवर्सिटी पर आखिर कब एक्शन होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। रिपोर्ट आप देख चुके हैं। अब जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं इस चर्चा में, उनसे हम आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता एहसन सिंह साहब जुड़े हुए हैं। सूरजपाल अम्बुजी अध्यक्ष करणी सेना से हमारे साथ में है। मोहम्मद फैज खान राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से हमारे साथ में है। सैयद मसूद उल हसन साहब पूर्व उपाध्यक्ष एएमयू छात्र संघ के हमारे साथ में जुड़े हैं। तारिक अहमद लारी साहब समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं। हाजी नाजिम खान इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पार्टी से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सैयद मसूद उल हसन साहब, क्योंकि आप उपाध्यक्ष रह चुके हैं एएमयू छात्र संघ से, आप बखूबी यहाँ पर सारी चीजें जानते होंगे। सवाल ये पूछा जा रहा है कि एएमयू में क्या धर्म के आधार पर फैसला लिया जा रहा है? डबल स्टैंडर्ड हो रहे हैं क्या? इस पर मैं आप क्या समझते हैं? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने कभी भी धर्म के आधार पे कोई फैसला नहीं करा। और जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैं वाइस प्रेसिडेंट था, उस टाइम भी होली मनाते आए थे वहां पर लोग, और सेकुलर तरीके से होली मनाई गई है। कोई भी विशेष आयोजन किसी भी तरीके का यूनिवर्सिटी की तरफ से किसी के भी त्योहार पर, मैं खाली होली की बात नहीं कर रहा, वो नहीं किया जाता है। अगर मान लीजिए ईद मिलादुन नबी मनाई जा रही है तो लोग एक सेपरेट संगठन है वहां पर मौजूद है, वो लोग अपनी परमिशन लेते हैं और कैनेडी ऑडिटोरियम में उसको मनाते हैं। और राजनीति की जो इस तरीके की बातें, ये भाजपा के लोग और भाजपा से मिले हुए जो लोग हैं, करणी सेना हो या बीएचपी के लोग हो, वो लोग जो जब करते हैं तो उससे फिर माहौल खराब होता है। और इस वजह से उस माहौल को, वो माहौल खराब ना हो, इस वजह से यूनिवर्सिटी को इस तरह के फैसले देने पड़ते। अच्छा, तो आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि चलिए ठीक है, बीजेपी के लोग हैं, करणी सेना के लोग हैं, कह रहे हैं, लेकिन कुछ छात्र ये कह रहे हैं कि कई हॉल में जो ताजिए, जो चहल्लम होता है, ये सारे कार्यक्रम वहां पर किए जाते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, यूनिवर्सिटी में कोई ताजिया नहीं निकलता, कोई चहलुम नहीं मनाए जाते। यूनिवर्सिटी के अंदर लड़के जो है वो अपना जिस तरह से होली सड़क पे खेल लेते हैं, उसी तरह से वो सड़क पर निकल जाते हैं। तो उसमें कौन रोक रहा है? डॉक्टर साहब ने कहा ना, जिस तरह से हॉल के बाहर हॉस्टल में अपना लड़के होली खेलते आए हैं, वो होली खेले। लेकिन जबरदस्ती का एक उसको राजनीतिक अखाड़ा बनाना, ये तो पुरानी साजिश रही है। और एक मेरा सवाल है करणी सेना से और ये होली मनाने वाले लोगों से जो अलग से आयोजन चाहते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक मुसलमान प्रोफेसर बर्दाश्त नहीं होता है आप लोगों को, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आपको सब कुछ करना है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, आपके सवाल है, सबसे बात कर लेते हैं। एहसन सिंह साहब, सबसे पहले तो बीजेपी पर आरोप है, तो आप बताइए। नहीं, देखिए, कांग्रेस और कुछ मुसलमानों के कट्टर सोच और पाप का प्रतिफल है अलीगढ़ विश्वविद्यालय, जिसके नाते देश के बंटवारे की नींव भी अलीगढ़ विश्वविद्यालय से ही रखी गई है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मतलब क्या? केवल मुसलमानों के लिए। अभी हमारे मौलाना ने कहा कि वहां परमिशन के नाते उनको इबादत की इजाजत दी जाती है, ईद मनाने की इजाजत दी जाती है। वही इजाजत आप दे दीजिए ना, भाईचारे और सौहार्द वाली होली मनाने की इजाजत देने में क्या दिक्कत है? पहली बात। दूसरी बात, मौलाना साहब ये कान खोल कर सुन लीजिए। इस समय देश में और प्रदेश में, इस समय देश में भी और प्रदेश में भाईचारा कायम करने वाली सरकार है। भाईचारा तो कोई नहीं बिगाड़ सकता है। मुझे लगता है संभल में ये नसीहत आपको मिल गई है और वहां भी मिलेगी, तो भाईचारा की तो बात कहिए नहीं। भाईचारा सब लोग कायम करेंगे जब तक देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी और योगी जी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं। तीसरी बात मैं कहूंगा कि ये दो तरफा रवैया नहीं होना चाहिए। पहले तो ये देखा जाएगा कि छात्रों ने किन चीजों को लेकर क्या मांग की है। अगर वही कानून मुसलमानों पर फिट बैठता है, वो हिंदुओं पे नहीं फिट बैठेगा,
तो ऐसा तो होने नहीं दिया जाएगा। मतलब और ऐसा सरकार का होगा भी नहीं, हस्तक्षेप रहेगा, हिमांशु यानी जी। इसमें आपने कह दिया ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। तारिक अहमद लारी हिमांशु जी, ऐसा साहब, होगा मिनी नहीं, इंडिया कहा ऐसा गया होने नहीं दिया है, ठीक है एक मिनट रुकिए, मिनी इंडिया कहा गया एएमयू को, क्या होना चाहिए, ये इजाजत दे देनी चाहिए थी? आपका इस पर क्या मानना है, आपका स्टैंड? देखिए, जैसे आरएसएस, बीजेपी, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सेक्युलर है, वैसे ही एएमयू भी सेक्युलर है, बहुत सेक्युलर है ये एएमयू में भी। जैसे ये सब सेक्युलर है वैसे ही वो सेक्युलर है। दूसरी बात ये है, एक नई परंपरा क्यों? तीसरी बात, जिस लड़के को आप छात्र दिखा रहे हैं वो एबीवीपी का मेंबर है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का मेंबर है। ये साथ में आपको नीचे उसका डेजिग्नेशन दिखना चाहिए। आप किसी आम छात्र से बात नहीं कर रहे हैं। चौथी बात, आप आपको कुर्बानी बीएचयू में करने दीजिए ना। हम कुर्बानी जाके बीएचयू में करेंगे, हम जाके ईद बीएचयू में मनाएंगे। मतलब बीएचयू में आप कुर्बानी की बात कर रहे हैं? कुर्बानी के लिए दिया चुका। अगर संविधान में कुर्बानी लिखा हो, संविधान में कुर्बानी लिखा हो, तो निश्चित तौर पे आपको इजाजत है। स्कूल है, कॉलेज हो, तो वही रहने दो। राजनीति का अखाड़ा न बनाओ। समाजवादी पार्टी की सरकार की इजाजत थी, स्कूलों में समाजवादी पार्टी की सरकार में आपकी इजाजत मिली है कि दोनों बुर्का पहनने की इजाजत क्यों नहीं दे रहे हो भाई? जेलों में डाल दिया जाता था। स्कूल का पारदर्शी सरकार है, ईमानदार सरकार ओके, ठीक है, ठीक है। जनता की सरकार है, ऐसी इजाजत सूरज कालम मुझे, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप किसी तरह से हिंसा को दे दें, ऐसा होगा नहीं ना, हो नहीं पाएगा। अगर आप इबादत करेंगे तो दूसरे लोग पूजा भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते पूजा को कोई प्रतिबंधित नहीं कर सकता। ठीक है एक मिनट, ओके ओके, एक एक करके बोलिए, ऐसे एक एक करके बोलिए, ऐसा अच्छा नहीं लगता, प्लीज नहीं, वक्त बर्बाद हो जाएगा, ऐसे ऐसे नहीं, डाउन कीजिए। अच्छा सूरज पालमू जी, देखिए सबसे पहले तो यही कह दिया गया कि बीजेपी और करणी सेना की तरफ से ये सब किया धरा हुआ है। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर उठा दी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तो आप होली बनाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीएचयू में आप कुर्बानी भी देने दीजिए ना। ये जो सवाल उठाए गए हैं, मैं चाहता हूं इस पर आप अपना जवाब दें प्लीज। हिमांशु, एक तो हम एक बात स्पष्ट कर दें, ये अपने जो उपाध्यक्ष महोदय छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष बैठे हैं उनको बता दूं, हम किसी राजनीतिक दल के पिट्ठू नहीं है, पहली बात। दूसरा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र परमिशन मांग रहे हैं। अगर छात्र, अरे सुनिए भैया, अगर छात्रों को परमिशन नहीं देते और आप केवल मुस्लिम छात्रों को वहां पर और उनके त्योहार मनाने की परमिशन देते हैं, तो करणी सेना भैया 10 तारीख को ज्ञानेंद्र और मुकेश रावल के नेतृत्व में आ रही है। हमने तो आपसे एक बात कही है, हमको बांग्लादेश में, पाकिस्तान, कराची, लाहौर में परमिशन नहीं मांग रहे, हम हरिगढ़ में मांग रहे हैं परमिशन, हम योगी जी के प्रदेश में मांग रहे हैं परमिशन। हम लोग कोई, हम अपना त्योहार मना रहे हैं, जो हमारा पारंपरिक त्योहार है उसमें आप भी शामिल होइएगा। मुसलमान खड़े थे, आगे नहीं बढ़ पाए वो। अरे सुनो, अरे तलवार तो हमारा, तलवार तो हमारा गहना है, तलवार हमारा गहना है, आप देखें वो कहना है हमारे। नहीं क्या, एक मिनट लारी साहब क्या नहीं, लारी साहब क्या सीधे अखाड़े से आ रहे हैं? नहीं लारी साहब क्या सीधे अखाड़े से आ रहे हैं क्या? सीधे अखाड़े से आ रहे हैं, मतलब लड़ने मारने पीटने के अलावा भी कुछ और बात कर लीजिए। नहीं नहीं, बदतमीजी मत दीजिएगा, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, हम लोग होली बनाने की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं बदतमीजी, अब क्यों आप इस तरह से बदतमीजी वाली बातें कर रहे हैं? पहले मारने पीटने की बात करते, कौन से मारने पीटने की बात? इन्होंने धमकी दी कि हम आ रहे हैं। अरे तो वो वहां पर आ रहे हैं होली बनाने, ये बोला कि मारने पीटने आ रहे हैं। फालतू लोगों, आपको शर्म नहीं? आदमी ने कैसे धमकी दी कि हम आ रहे हैं? है क्या ये आदमी? उन्होंने ये थोड़ी ना कहा मारने पीटने आ रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि तलवारें लेके खड़े हैं। हम आ रहे हैं, हम आप कायदे में रहिएगा, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। तुम्हारे बाप का भी है वो चौधरी महेंद्र सिंह के द्वारा तुम्हारे बाप की नहीं है वो, तो हमारे बाप दादा करो। एक मिनट, मुझे प्लीज थोड़ा रुकिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता इस तरह से इस पर पॉइंट वाली बात हो। कानून व्यवस्था पे खिलवाड़ ना करिए आप।
देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश होली फैज भाई। मनाएंगे, धूमधाम से मनाएंगे। फालतू की बातें ना करिए। नरेंद्र सिंह, देश मुकेश का रावत प्रदेश का और माहौल, हर्षवर्धन के AMU नेतृत्व का माहौल नहीं में बिगाड़िए। ठीक है, वो तो कह रहे हैं कि होली मनाने जाएंगे। इस तरह की बात करके नहीं नहीं, ठीक है, गलत बातों का इस्तेमाल मत कीजिए। अरे जाएंगे, तुम्हारे अंदर हिम्मत तो आओ ना, आप आओ। अगर तुम आने को तुम कब कह रहे हो? ठीक है, कह रहे हो मोहम्मद फैज खान जुड़े हुए राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से हमारे साथ। फैज भाई, ये क्या है कि मतलब आओ देख लेंगे, तलवार लेकर वहां पर खड़े हुए हैं, इतने सारे लोग वहां पर खड़े हुए हैं। होली है, होली भी खुशियों का त्योहार है, और हमारे यहाँ तो होली में कहा जाता है कि सारी गुस्सा, सारी नफरत, ये सब रंगों में सब धूमिल हो जाता है, सिर्फ प्रेम रहता है और कुछ नहीं रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। देखिए हिमांशु भैया, देवा शरीफ में बाराबंकी में हजरत वारिस अली शाह की दरगाह है, जहां प्रतिवर्ष होली मनाई जाती है। हजरत अमीर खुसरो ने भी वसंत पंचमी का त्यौहार हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में बहुत अच्छे से उस वक्त से आज तक मनाया जा रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा है कि बल बल जाऊं मैं तुरे रंग रजुआ, अपनी सी रंग दीनी रे मुझसे नैना मिला के। मतलब होली के कई सारे गीत भी लिखे हैं। जो नईमा खातून जी हैं, जो कि वाइस चांसलर है AMU की, काफी सुलझी हुई महिला हैं, मैं उनसे और उनकी पूरी टीम से गुजारिश करता हूं कि एक बार इस फैसले में पुनर्विचार जरूर करें, क्योंकि जो वहाँ के सनातनी बच्चे हैं, हिंदू बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, ABVP का मतलब भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद होता है, स्टूडेंट ही होता है, कोई अलग नहीं है। इस बात को संबंधित तो उनकी भी भावना का ध्यान में रखा जाना चाहिए। मुझसे पहले एक वक्ता ने कहा कि एक संगठन अनुमति लेकर ईद मिलादुन नबी का त्यौहार कैनेडी हॉल में मनाता है। कैनेडी हॉल जो कि वहां का सबसे बड़ा हॉल है, मैं भी सर सैयद मेमोरियल डिबेट में वहां गया हूं और मैं बोल चुका हूं, सबसे बड़ा हॉल वो है। तो वहां पर ईद मिलादुन नबी का त्यौहार मनाया जाता है। मैं भी मुस्लिम हूं, मुझे भी खुशी होती है, लेकिन सनातनी भाइयों के देश में मैं रहता हूं, तो होली का त्यौहार की परमिशन यदि मांगी जा रही है तो उसे भी दिया जाना चाहिए। हालांकि इनका मत आया है कि जैसे होली मनाई जाती रही है बिना परमिशन के, उसकी अनुमति है। तो एक तरीके से यह भी है कि होली आप खुल के मनाओ, परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं वहां के हिंदू विद्यार्थियों को यह कह रहा हूं कि भैया आप होली खुल के मनाओ। आपको वाइस चांसलर ने या वसीम साहब ने आपको स्पेशली अलग से इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि बिना परमिशन के आप होली मना सकते हैं, लेकिन अन्य त्योहारों की जैसे खुद स्वीकार किया कि कैनेडी हॉल में परमिशन दी गई थी, तो इसकी भी परमिशन दे देनी चाहिए। भारत की जो गंगा जमनी तहजीब हम कहते हैं, उससे ये फलीभूत होगी। बाकी गुंडागर्दी वाली भाषा, यही बात तो कह रहे हैं। एक मिनट, जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं सैयद मसूद उल हसन साहब, परमिशन हुई है, अलग अलग हॉल में इस तरह के कार्यक्रम हुए हैं। कैनेडी हॉल में अभी पूर्व सांसद उपाध्यक्ष जो सैयद मसूद उल हसन ने खुद कहा। हसन साहब से बात कर लेते जरा, मसूद हसन साहब से। हाँ मसूद जी प्लीज बताइए, हसन साहब बताइए। और लारी साहब, गुंडागर्दी वाली भाषा नहीं, रमजान का महीना चल रहा है, सब सक्षम लोग हैं, ध्यान रखिए इस बात को। मैं वही ऐसा है कि हाँ नहीं, हसन साहब पहले इस बात का क्लियर करिए। कैनेडी हॉल में प्रोग्राम हुआ है, प्लीज मुझे ना बताइए, मैं बोलूंगा। हाँ जी, लेकिन नई परंपरा नहीं चालू होली का जो त्योहार, वहाँ पर रंगों का खेलने का त्योहार जो मनाया जाता है, जिस तरह से मनाया जाता है, वो हमेशा से मनाता हुआ आया है, कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन ABVP क्योंकि भाजपा का एक संगठन है और उसके मेंबर्स ये काम कर रहे हैं कि एक अलग से नई राजनीति वहां पर शुरू करके कैनेडी हॉल में ईद मिलादुन नबी मनाई गई है, ये आपने कहा। एक मिनट हसन साहब सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए, हसन साहब सुनिए ना। पहले सुन लीजिए। जो सवाल यहाँ पर है कि किसी हॉल में विशेष तरह के कोई कार्यक्रम की इजाजत नहीं है। एक मिनट सुन तो लीजिए, कहा गया कि किसी हॉल में किसी विशेष तरह के कार्यक्रम की इजाजत नहीं है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि कैनेडी हॉल में ईद मिलादुन नबी का कार्यक्रम हुआ है, वो खुद कहा है उन्होंने। सैयद मसूद उल हसन साहब, एक मिनट गुजारिश है, आपने खुद कहा ना कि ईद मिलादुन नबी का कार्यक्रम कैनेडी हॉल में विद परमिशन हुआ है। अरे राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के दलालों, मुझे ये बताओ, इतना जूते मारूंगा समझ भूल जाएगा, समझ गया? अरे सैयदुल हसन, तमीज से बात कर, प्लीज। जब तक कायदे में रहेगा फायदे में रहेगा। दलाल बोलेगा मारूंगा जूता निकाल के। कोई दिक्कत नहीं, इस तरह की बात नहीं, कैसी बात है प्लीज। नहीं, देखिए वही मैं कह रहा हूँ। एक मिनट रमजान, देखिए नहीं किसी को नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। रमजान का अच्छा, प्लीज डाउन कीजिए, शांत। रमजान है, आप शांत रहिए। अच्छा, आप सुनिए, आप
आप देखिए, आप तो अभी आप कह रहे थे ना कि रमजान का महीना चल रहा है, ठीक है, वो नहीं कर रहे तो आप शांत रहिए। एक मिनट, नहीं, मैं प्लीज सभी लोगों से मैं ये अपील कर रहा हूँ, सुन लीजिए, एक मिनट शांत रहिए प्लीज, एक मिनट शांत रहिए। सभी लोगों से अपील है, हसन साहब, लारी साहब, कोई मारपीट की बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि आ जाओ यहाँ जाओ, मत करिए ना। रमजान का महीना है, आप सब लोग अपनी जीवा पर थोड़ा सा लगाम लगाइए, जीवा पर थोड़ा सा लगाम लगाइए। इनको मैंने जान, अरे हमारे लिए थोड़ी ना भैया, और रमजान इनके लिए, हमारे लिए नहीं है। एएमयू में ही क्यों करना है? कोई नई परंपरा एएमयू में क्यों? अरे तो वो बोल रहे हैं कि पहले उसका वहां पर कार्यक्रम हुआ है हॉल में, अरे वहां क्या कार्यक्रम हुआ है? अच्छा, मतलब आपका अगर ईद का कोई कार्यक्रम हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां पर होली का हो जाए तो दिक्कत है। नाजिम, हाजी नाजिम खान, आपका क्या मानना है? आप भी यही स्टैंड ले रहे हैं क्या? नहीं होना चाहिए? हाँ हिमांशु भाई, देखिए जिस तरीके से बात यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात हुई है, अलीगढ़ मुस्लिम, मैंने इसलिए बार थोड़ा और जोर दे लीजिए। हाँ सुन लीजिए, क्योंकि एहसन साहब ने एकदम कहे थे अलीगढ़ मुस्लिम, एकदम झटका सा मारा था, लेकिन उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात नहीं करी। तो देखिए यही फर्क आ जाता है इस वोट के अंदर, जब मुस्लिम नाम आता तो बड़े झटके से मारते, और जब हिंदू नाम आता तो वह शांत हो जाते। सर, ये मारना पीटना झटके से ये नहीं आता, ये झटके से मारना पीटना ये आप लोग करिए। मेरी बात सुनिए, गलत बात नहीं। नहीं हिमांशु भाई, अब आगे की बात देखिए, ये मुल्क संविधान से चलता है, गंगा जमनी तहजीब है, और हम तो कहते हैं कि भाई देखिए ईद में आप लोग भी शामिल हो, और होली के त्योहार में हम लोग आपको गले लगाएंगे, लेकिन इस तरीके की बातें ना करेंगे जो देश के अंदर एक अलग माहौल जाए, एक नफरत वाला। अच्छा नाजिम भाई ये बात बताइए, सुनिए ना, नई परंपरा की बात कर रहे हैं। जब बताया गया कि कैनेडी हॉल में ईद का कार्यक्रम हो सकता है, तो अगर वहीं पर कोई मांग कर रहा है कि होली का कार्यक्रम हो तो आपत्ति क्या है? शुक्रवार को रमजान के समय में वक्त में तब्दीली की जा सकती है, रमजान के पूरे महीने में वक्त में तब्दीली की जा सकती है, तो हो रहा है ना ये बदलाव? भारत में होली, दिवाली, एक मिनट मेरा सवाल सिंह साहब रुकिए। हिमांशु भाई देखिए जी, यहाँ पर हिमांशु भाई जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मनानी है, लेकिन वहां पर अभी एक बाइट चली थी, उसमें से ये कहा गया आप अपने हॉस्टल में खूब रंग लगाइए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विशेष जगह पर अगर आप ये करेंगे तो परमिशन नहीं है। 2017 का अगर आपको याद हो, इलाहाबाद का एक कोर्ट का एक फैसला भी आया था। आप लोग पते की बात सुनते नहीं है, जो मुद्दा है वो आप सुनते नहीं है, इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं। सूरजपाल अम्मू जी, देखिए बात वही है कि ये कहा गया कि रमजान पर कार्यालय में जो वक्त है वो बदलाव कर दिया गया, सुबह 8 से दोपहर 2:30 बजे तक का, शुक्रवार को विशेष 8 से 12 तक का किया गया है ना? ये वक्त का भी परिवर्तन वहां पर किया गया है। बताया गया कैनेडी हॉल में ईद का कार्यक्रम मनाया गया है, तो यहां पर जब मांग की गई है, ऐसा तो है नहीं कि अब मनाएंगे, मांग की गई है तो फिर नहीं उसको कंसीडर किया जा सकता है। अरे हिमांशु जी 10 सेकंड दीजिए। हिमांशु आ रहा हूं सर, आ रहा हूं, प्लीज आ रहा हूं। अम्मू जी साउंड आप डाउन कर दें प्लीज। हाँ अम्मू जी बोलिए। हाँ इनकी साउंड डाउन कर दें। नहीं बोलिए। हाँ सुन रहे हैं सब। मैं एक बात कह रहा हूं, हम मांग कर रहे हैं, वहां के छात्र मांग कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि हमें अनुमति दे दी जाए। अनुमति मांगना हमारा हक है, बच्चों का हक है। पहली बात, आप अपने त्योहार कैसे मनाते हो? आपका टाइमिंग चेंज हो गया, आपको पूरी सुविधाएं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है, परंतु अगर हमारे छात्र अनुमति मांगते हैं, अनुरोध करते हैं, तो आप उनको धमकाएंगे, आप उनको डांटेंगे, आप उनको डराएंगे। अरे अगर मोहम्मद फैज खान कुछ बोल रहे हैं और सच्चाई बखान कर रहे हैं, तो वो सुन लीजिए, हसन साहब को बर्दाश्त नहीं हो रही, तारिक साहब को पेट में दर्द हो रहा है। अरे भैया परमिशन आप लोगों ने अपने कार्यक्रमों की दी है, आप दो, परंतु हमें होली मनाने दो, हमें हमारी दिवाली मनाने दो। 11 तारीख को हमें आपसे क्या दिक्कत है? आप इस भारत के मतलब वो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच झूठ बोल रहा है, किसी ने रोका नहीं है, आप लोग आइए ना, लेकिन ये धमकी वाली बात मत करिए भाई। ये मुल्क के धमकी क्या होती है? नहीं कौन होते रोकने वाले भैया? आप कौन होते रोकने वाले? वो आपकी है क्या? अरे भाई आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या हिंदू स्टूडेंट नहीं पढ़ते क्या? क्या हिंदू छात्र नहीं पढ़ते क्या? हम दोनों का है, हम दोनों को बैठ कर बात करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप धमकी देंगे कि हम, अरे ये धमकी, अच्छा ये धमकी है। एक मिनट, हाजी नाजिम खान एक बात बताइए, कोई बोलता है कि आइए ऐसे ऐसे करके आइए देखते हैं,
कोई बोलता है ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई किसी को दलाल बोलता है। आप लोग ये नहीं बोल पाए यहाँ पर कि ये गलत है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो आपको गलत लग रहा है जो कह रहे हैं कि होली मनाने जा रहे हैं, तबियत से आएंगे। हाँ लारी साहब भी कुछ देखिए, हाँ अगर भाषा का जिस तरीके के भाषा का प्रयोग करा गया है वो गलत है। इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हिमांशु जी ठीक है, ये अच्छी बात है। हाँ अब लारी साहब अपनी बात रखिए प्लीज, नहीं होना चाहिए। लारी साहब अब अपनी बात रखिए और प्लीज अच्छे से रखिएगा, प्लीज ऐसे कोई गलत शब्द मत रखिएगा कि आवाज डाउन करनी पड़े, प्लीज, है ना। उसके एक्शन का रिएक्शन दिखाया, ये भी बताइए जनाब, झूठ ना बोलिए। नहीं, अगर ये कह रहे हैं कि वहां जाके होली मनाएंगे, अरे जनाब बताने को तैयार है, मौका तो दीजिएगा। बात कर रहे हैं, लाहौर में अब आप उत्तर प्रदेश की सरकार में नहीं है, विरोधी है, आप अबू आदमी के रिश्तेदार है, इस तरह से मुसल्लत आप औरंगजेब के रिश्तेदार है। आप डिबेट में बैठे हैं, अब हमको धमकी ना दें। तो मेरे सर पर मुसल्लत होंगे और एक झूठ को परोसेंगे बैठकर यहाँ पर। अरे मुसल्लत होंगे तो मुसलमानों को दिखाओ, हमको मत दिखाओ। बताइए ये मुसल्लत मुझे दिखाएंगे क्या आप? मुंह में दांत नहीं, पेट में आग नहीं, और कैसी बातें करते हैं। ये मुसल्लत हमको दिखाएंगे क्या? ये एमयू के नौजवानों को, जिसका एक पैर केले के छिलके पे एक पैर कब्र में है, नहीं देखिए वो भी सम्मानित है। कैसी बातें कर रहे हैं हम, कैसी बात? ऐसा है अबू आदमी की फसल रहने दीजिए, ये अबू आदमी की फसल रहने दें आप। मैं भी 50 साल का हूँ जनाब, मैं भी 50 साल का हूँ। अरे आप भैया आप सीनियर सिटीजन हो जाओ, हमें क्या दिक्कत है? नहीं ठीक है, 50 साल के हैं तो इसलिए थोड़ा सा अब जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है ना, वैसे वैसे उसमें बहुत ज्यादा समझदारी आती है, वो और प्यार से बात करता है। एक मिनट, एक सवाल सुन लीजिए, सुन लीजिए लारी साहब, एक मिनट लारी साहब सुनिए प्लीज। हाँ आप बोलिए। तारिक अहमद लारी साहब, एक क्वेश्चन है आपसे बस। हाँ। आप तारिक साहब एक क्वेश्चन मेरा सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि बीएचयू में मुस्लिम प्रोफेसर को सहन नहीं किया या फिर मुस्लिम को नहीं लिया। मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए तारिक साहब। 2013 में हिंदुओं का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ प्रयागराज में लगा, उसके अध्यक्ष कौन थे जिसे पूरे हिंदुओं ने स्वीकार किया? ठीक है, आप ये बताइए 2014 के बाद उनका नाम तो बता दीजिए, उनका नाम तो बता दीजिए। अब तो बताइए, आजम साहब बोल रहे हैं ना, कितने कैबिनेट मंत्री? आजम खान ना, आजम खान को स्वीकार किया महाकुंभ का अध्यक्ष समस्त हिंदू समाज ने। 40 करोड़ हिंदू इकट्ठा हुए थे 2013 में भी, इस बार 67 करोड़ इकट्ठा हुए, उनको स्वीकार किया ना। फिर ये मत कहिए भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं ने संविधान बनाया, उस संविधान के अंतर्गत एमयू भी रखा, जामिया भी रखा, मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी भी रखा और अल्पसंख्यकों को विशेष दर्जा दिया ना, बहुसंख्यक हिंदुओं ने दिया ना। फिर यदि एक होली का त्योहार बनाने की बात आ रही है तो ये नई परंपरा चालू नहीं होगी, ऐसा क्यों करें? होली नई परंपरा नहीं है। मतलब एक तरफ ये कहा जाता है कि बड़ा दिल करिए, बड़ा दिल करिए, नहीं है। होली चली आ रही है बहुत प्राचीन काल से। हाँ अच्छा एक मिनट, एक तरफ कहा जा रहा है बड़ा दिल करिए, बड़ा दिल करिए, और दूसरी तरफ जब मौका आया तो वहां पर इस तरह की बात है। अच्छा मुसलमानों का इदारों को गाली बक रहे हैं। अरे कहाँ गाली? अभी इससे बात करो क्या? ये तारीख अहमद लारी, हिंदुओं ने सम्मान किया आजम खां का, अभी तेरी औकात नहीं है अपनी गंदी जबान से इंद्रेश जी का नाम ले। बहुत आदरणीय है इंद्रेश जी, मुसलमानों के तमाम फिरकों को एक मंच पर लाया इंद्रेश जी ने। 17 साल कश्मीर में प्रचारक रहे इंद्रेश जी जब आतंकवाद चरम सीमा में था। सीएए, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जैसे कुरीतियों को खत्म करने के लिए आगे आए इंद्रेश जी। इंद्रेश जी ने तमाम फिरकों को एक मंच पर लाया। थोड़ा सा इंद्रेश जी का नाम लेने की हैसियत नहीं है तुम्हारी। प्लीज रुक जाइए, तुमको जो काम करना था वो इंद्रेश जी कर रहे हैं। मैं एक मिनट बात करता हूँ, एक मिनट ठीक है, एक मिनट। जो अच्छा रुक जाइए, मुसलमानों का तुमको करना था वो लारी साहब का म्यूट करिए प्लीज, एक मिनट शांत हो जाइए। हाँ हसन साहब बोलिए। देखिए ऐसा है, यहाँ पर बहुत सारी बातें की जा रही हैं लेकिन मुद्दे की बात कोई नहीं कर रहा। अभी जैसे लारी साहब ने थोड़ी देर पहले कहना चाहा, उसे आपने रोक दिया, मुझे मत रोकिएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट था कि कोई भी नई परंपरा धर्म के नाम पर धार्मिक स्थान के ऊपर या किसी भी स्थान पर नहीं पड़ेगी।
तो ये अगर यूनिवर्सिटी उसी कोर्ट के फैसले की गाइडेंस पर नहीं दे रही है परमिशन, तो उसमें क्या परेशानी है आपको? आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ईद मिलाद नबी का प्रोग्राम बनवा के दिखाइए ना। संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर मुसलमान प्रोफेसर अपॉइंट कर दिया जाता है तो उसका विरोध कराया जाता है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, संस्कृत डिपार्टमेंट नहीं, सनातन धर्म की जो पूजा पद्धति है, पूजा पाठ वाला डिपार्टमेंट था। संस्कृत में ढेर सारे प्रोफेसर हैं मुसलमान, आप देख लीजिए, बहुत सारे प्रोफेसर हैं। अरे भाई वहां पर मुसलमान प्रोफेसर हिंदुओं का पूजा पाठ जहाँ होता है, जहाँ 16 संस्कार होते हैं, गर्भ धारण, पुंसवंशी, मानतोनयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेदन, ये सारे जो संस्कार होते हैं, उपनयन संस्कार, वो संस्कार का डिपार्टमेंट था, संस्कृत का डिपार्टमेंट नहीं था। बोलेंगे उनको अच्छा क्या हो गया? हाँ, हसन जी को अच्छा नहीं लग रहा कि एक मुस्लिम होकर आपसे इतना कह रहा हूँ कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक मुसलमान प्रोफेसर बर्दाश्त नहीं है। अच्छा, एक 60 मुसलमान प्रोफेसर है बीएचयू में, वो पूजा पाठ का डिपार्टमेंट था। सुनिए, अब ये मिस इन्फॉर्मेशन है हसन साहब, और आप ही सुनिए, ये मिस इन्फॉर्मेशन है। बहुत से लोग हैं, बहुत से प्रोफेसर हैं जो मुस्लिम हैं, ठीक है। अच्छा, एक मिनट, अब जो आपने कोर्ट वाली बात उठाई, उस पर बात हो जाती है। कोर्ट वाली बात उठाई आपने, और आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया तो उसकी बात हो जाती है। एसएन सिंह साहब, आप बताइए कि कोई भी नई चीज जो धर्म से जुड़ी हुई हो उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, नई परंपरा लागू नहीं की जाएगी। कोर्ट के आदेश को ही वो आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। अब इसमें आप अपना सरकार का रुख बताइए। नहीं, दोनों चीजें हिमांशु जी, देखिए उन्होंने ही सबसे पहले कहा कि वहां जो चीजें होती है, मतलब एक धर्म को अगर इजाजत मिलती है फला हाल में कुछ करने के लिए, तो दूसरे धर्म को भी उस हाल में इजाजत मिल सकती है। उन्हीं मौलाना साहब ने ही कहा था, लेकिन फिर भी इजाजत नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे कट्टर मुसलमान होते हैं जो अपनी बात को सही मानते हैं, दूसरे को नहीं मानते। दूसरा सवाल उनका था कि क्या कुछ विश्वविद्यालय में मुसलमान नहीं, भारत के सभी विश्वविद्यालय नहीं, भारत के सभी संस्थानों में, चाहे वो प्राइवेट संस्थान हो चाहे गवर्नमेंट की संस्थान हो, सभी जगह हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जितने भारत के लोग रहने वाले, यही नहीं तो ये भारत जो देश है ना, बंटवारे का अगर आधार देखा जाए हिमांशु जी, एक सवाल इनसे पूछा जाए, बंटवारा हुआ क्यों? बंटवारे का कारण क्या था? पाकिस्तान 1947 के पहले कहीं नहीं, बंटवारा तो इसी नाते। तो मतलब सरकार इसमें हस्तक्षेप कर सकती है क्या, ये बताइए। क्या बोले आप? सरकार हस्तक्षेप कर सकती है क्या, क्योंकि सरकार से भी मांग कर रहे हैं छात्र? नहीं, देखिए सरकार के तरफ से मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की, भारत के लोगों की, जनता की सरकार है, और ठीक है, जो भी जनता की मांग है वो जायज सूरज पाल मुझे फाइनल कमेंट पूरा किया जाएगा। कह दिया है कि हो सके तो आ जाइएगा, देख लेंगे। सूरज पाल मुझे बहुत शॉर्ट में सबको डाउन, बहुत शॉर्ट में 10 सेकंड। हाँ हिमांशु जी, योगी साहब की सरकार है, एसएन सिंह साहब प्रवक्ता बैठे हैं। पहली बात तो छात्रों की मांग पर गौर करना चाहिए, गंभीरता से उनको अनुमति करनी से ना जाएगी वहां। हाँ। मैं हिमांशु, ठीक है, सिया पीजी कॉलेज लखनऊ का छात्र हूँ, सिया पीजी कॉलेज लखनऊ का छात्र हूँ, लॉ मैंने वहां से किया है। मैं यासीन, मैं डिग्री कॉलेज का छात्र रहा हूँ। हाँ। मैं इन्हीं के बीच में रहा हूँ। हाँ। मैंने खूब होलियां बनाई हैं। अच्छा, ठीक है। देखिए, वक्त की कमी है, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो खबर बताना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया।